ये मस्जिद अरीश है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। कहा जाता है जंग के दौरान इसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। और ये आपके सामने बदर का मैदान है। ये सामने बेर शिफा है। कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी सफ़र के दौरान क़याम फरमाया था। इस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। ये सामने कुआं है बीर रूहा। इसका पानी कड़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला तो ये मीठा हो गया। अस्सलामु अलैकुम। हम इस वक्त मदीना तैयबा से ओल्ड मक्का रोड पर आ चुके हैं। चंद साल कबल तक मक्का मुकरमा जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं रास्तों से होकर हज या उम्रा के लिए सफ़र फरमाते थे। आज हमारी मंजिल मकाम बदर है। हम आपको जंग बदर का मुकाम और यहाँ की बाकी ज़ियारात करवाएंगे। ये मदीना तैयबा से तकरीबन 150 किलोमीटर की मुसाफत पर है। हम बदर शहर के करीब पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको पहाड़ नुमा रेत के टीले नज़र आ रहे हैं। इसे जबले मलाइका कहते हैं। कहा जाता है जंग बदर के दौरान मुसलमानों की नुसरत के लिए अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते भेजे थे वो यहीं उतरे थे। इसी वजह से ये जगह जबले मलाइका के नाम से मशहूर है। मकामी लोगों के मुताबिक जितनी भी आंधी या तूफान आए ये मिट्टी यहीं मौजूद रहती है। हमारी बाईं जानिब जबले मलाइका है और यह सामने इमारतें बदर शहर की नज़र आ रही हैं। अब यहाँ अच्छी खासी आबादी है, जबकि पहले यहाँ आबादी बहुत कम थी। कच्चे चंद घर थे जिनके असरात अब भी मौजूद हैं। अब आपको लिए चलते हैं उस मुकाम पर जहाँ जंग बदर लड़ी गई। ये हमारे दाएं तरफ जालियां कब्रिस्तान की हैं। ये 1400 साल पुराना कब्रिस्तान है। शुहदाए बदर को भी यहीं सुपुर्द खाक किया गया। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर से आपको ये कब्रें नज़र आ रही होंगी। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ ये शुहदाए बदर के इस्माए गिरामी लिखे हुए हैं। 14 असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वा में शहीद हुए, जिनमें से 6 सहाबी मुहाजिरीन जबकि 8 का ताल्लुक़ अंसार से था। ये सामने खजूरों के बागात वाली सारी जगह मैदान बदर ही की है। अब आपको लिए चलते हैं मस्जिद अरीश की जानिब। कहा जाता है जंग के दौरान इसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी। उसी याद को ताज़ा रखने के लिए यहाँ अब मस्जिद बना दी गई है। ग़ज़वा बदर इस्लाम की पहली जंग है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे। 17 रमज़ानुल मुबारक को ये मार्का हक़ व बातिल लड़ा गया, जिसमें मुसलमान बग़ैर जंगी साजो सामान और तादाद में 313 जबकि काफिर पूरी तैयारी के साथ 1000 के लश्कर के साथ मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फ़तह की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। काफिर बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुए। 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बने, जबकि 14 असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से सरफराज हुए। ये मस्जिद अरीश है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और ये आपके सामने खाली मैदान बदर का मैदान है।
اللہ ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए उन पर कि जिन्होंने बगैर जंगी वसाइल और अफरादी किल्लत के बावजूद इस्लाम की आबियारी के लिए इन तपते सहराओं और संगलाख चट्टानों पर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। मुकाम बदर से निकलकर अब हम मदीना की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तवील सफ़र के दौरान रास्ते में पानी के करीब काफ़िले पड़ाव किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जगहों पर पड़ाव किया करते थे अब आपको वो भी दिखाएंगे। ये शहर, सड़कें और आबादी तो अब हुई है, पहले इसी तरह की वादियाँ, मैदान अबूर करके सफ़र किया करते थे। ये सामने बेर शिफा है। कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी सफ़र के दौरान क़याम फरमाया था। मुकामी लोगों का कहना है कि इस कुआं का पानी सूख चुका है, लेकिन चूँकि ज़वारे कराम यहाँ आते हैं तो हुकूमती ज़राए यहाँ टैंकर से पानी डाल देते हैं जो उनके पीने और वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आपको लिए चलते हैं वादी रोहा में। इसे रोहा इसलिए कहते हैं कि राहत की जगह, वसी और पुरअमन वादी जहाँ काफ़िले क़याम किया करते थे। ये मदीना तैयबा से 80 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। ये वादी अस्याला से शुरू होकर अल-मुनसरिफ पर ख़त्म हो जाती है। ये 25 किलोमीटर पर मुहीत कुशादा वादी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा या हज के लिए रवाना होते या जंगी सफ़र से वापस लौटते तो यहीं पर क़याम फरमाते थे। यहाँ एक कुआं है जिसे बेर रोहा कहते हैं। तो ये जी हम बेर रोहा पर पहुंच चुके हैं। इसका पानी कड़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला तो ये मीठा हो गया। और यहाँ पर ये जो कुआं है ये अब भी जारी है और 1400 साल गुजरने के बावजूद भी सूखा नहीं। यहाँ ये पुरानी मस्जिद की जगह नई वसी मस्जिद तामीर की जा रही है। इस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। वादी रोहा कदीम गुजरगाह थी। यहाँ से 70 अंबिया इकराम का गुजर हुआ। ये सामने कुआं है बीर रोहा। आइए आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये सामने जो सफ़ेद टैंकियाँ नज़र आ रही हैं, मोटर के ज़रिए पानी टैंकों में डाला जाता है और बाहर टूटियाँ लगी हुई हैं, वहीं से इस्तेमाल होता है। ये ऊपर से सारा कवर है, थोड़ी सी जगह है, देखते हैं इसमें से अगर पानी नज़र आता है। गहराई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी सही नज़र नहीं आ रहा। ये थी वादी रोहा और बीर रोहा। तारीख़ी मुकामात और उनकी मालूमात 100% मुस्तनद नहीं हो सकती। किसी भी गलती की सूरत में हम एडवांस में माजरत ख़्वाह हैं। चलते हैं मदीना तैयबा की तरफ वापस। अगर आप भी इन जगहों का विज़िट करना चाहते हैं तो मदीना तैयबा से टैक्सी बआसानी मिल जाती है। और अगर आप टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़ियारात वाली बसें रोज़ाना आती हैं, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।